नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट ये दोनों अलग अलग इमरजेंसी मेडिकल कंडीशंस हैं? क्या आपको यह पता है कि हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट में क्या अंतर होता है? और सबसे जरूरी बात, क्या आप ये जानते हैं कि अगर आपके सामने किसी को हार्ट अटैक आ जाए या कार्डियक अरेस्ट हो जाए तो ऐसे इमरजेंसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए ताकि उस इंसान की जान को बचाया जा सके? अगर ये सारी बातें आप नहीं जानते हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि लास्ट तक देखने के बाद आप ये जान जाएंगे कि हार्ट अटैक होता क्यों है, कार्डियक अरेस्ट क्यों होता है, इसके लक्षण क्या क्या हैं और इसमें ऐसा क्या करना चाहिए हमें कि सामने वाले इंसान की जान को बचाया जा सके। आइए हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि हार्ट अटैक क्या होता है। अगर हमें जानना है कि हार्ट अटैक क्या होता है तो दो बातें हमें समझनी पड़ेगी। पहली बात कि हमारे हार्ट का लोकेशन हमारे बॉडी में कहां पर है, और दूसरा चीज हमारे हार्ट का फंक्शन क्या होता है। हमारे हार्ट का जो लोकेशन होता है वो हमारे बॉडी से ठीक जो मिड लाइन होता है उससे थोड़ा सा लेफ्ट होता है। सपोज कीजिए हमारे अगर बॉडी का जो मिड लाइन है वो ये है, तो हमारे हार्ट का जो लोकेशन होगा वो यहां से थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ होगा। तो हमारे हार्ट का लोकेशन मिड लाइन से थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ शिफ्ट रहता है। और हमारे हार्ट का फंक्शन क्या होता है? हमारे हार्ट का जो मेजर फंक्शन है वो है ब्लड को पंप करना, ताकि हमारा ब्लड जो है बॉडी के दूसरे पार्ट्स तक, दूसरे ऑर्गन्स तक पहुंच सके। अब हम लोग स्पेसिफिकली बात कर लेते हैं हार्ट अटैक के बारे में कि हार्ट अटैक क्यों होता है, कैसे होता है और ऐसे इमरजेंसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए। फ्रेंड्स, हमारा जो हार्ट है इसमें जो ब्लड पहुंचता है वो बहुत सी पतली नली के थ्रू पहुंचता है, जिसको हम लोग कोरोनरी आर्टरीज बोलते हैं। अगर इन कोरोनरी आर्टरीज में हमारे ब्लड का फ्लो कम हो जाए तो हार्ट को ब्लड कम मिलेगा, और जब हमारे हार्ट को ब्लड कम मिलेगा तो हमारा हार्ट फंक्शन करना कम कर देगा, और एक टाइम ऐसा होगा कि हमारे हार्ट को ब्लड मिलेगा ही नहीं और हमारा हार्ट फंक्शन करना बंद कर देगा। ऐसे सिचुएशन को हार्ट अटैक कहा जाता है। हार्ट अटैक इसी की वजह से होता है। अब हमें जानना है कि हार्ट अटैक के लक्षण क्या क्या होते हैं। फ्रेंड्स, हार्ट अटैक का जो लक्षण होता है, जो सिम्टम्स होता है, वो आपको पिछले एक महीने से या एक सप्ताह से देखने को मिलेगा। हार्ट अटैक कभी भी सडन नहीं होता है। हार्ट अटैक का कुछ सिम्टम्स आपको पिछले कुछ दिनों में देखने को जरूर मिलता है। इसके लक्षण तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो मेजर सिम्टम्स है वो मैं आपको बता देता हूं। इसका सबसे बड़ा मेजर सिम्टम्स है चेस्ट पेन। आपके चेस्ट में पेन होगा, और ये पेन जो होगा रेडिएट करेगा आपके लेफ्ट शोल्डर की तरफ, और धीरे धीरे लेफ्ट आर्म की तरफ ये आगे बढ़ेगा। ये इसका सबसे बड़ा सिम्टम्स है। दूसरा सिम्टम है कि आपके नेक में, आपके गले में टाइटनेस लगेगा, स्टिफनेस लगेगा, आपका गला टाइट लगेगा। आपके जो जॉ के मसल्स है इसमें आपको पेन लगेगा। एक चीज मैं आपको जरूर बता देना चाहता हूं कि इसमें एक पेन होता है जो कि अपर एब्डोमेन में पेन होता है, जो आपके पेट के ऊपर वाले हिस्से में पेन होता है। 90% लोग यहां कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये एसिडिटी का पेन है या हार्ट अटैक का पेन है। आपके डॉक्टर इस चीज को अच्छे से डायग्नोस करके बता सकेंगे कि ये एसिडिटी का पेन है या फिर हार्ट अटैक का पेन है। लेकिन मैं कुछ बातें आपको बता देता हूं जिसके थ्रू आप घर पे ही इस चीज को पहचान सकेंगे कि ये पेन एसिडिटी का है या फिर हार्ट अटैक का है। एसिडिटी का जो पेन होता है वो ज्यादातर एक जगह पे लोकलाइज्ड होता है। मतलब कि अगर वो एसिडिटी का पेन होगा तो आपको एक जगह पे ही पेन फील होगा, लेकिन अगर वो पेन हार्ट अटैक का होगा तो वो पेन रेडिएट करेगा, वो पेन बड़े हिस्से में फैलेगा। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि सबसे पहले आपको चेस्ट पे पेन लगेगा, और वो पेन धीरे धीरे आपके लेफ्ट शोल्डर से होते हुए लेफ्ट आर्म की तरफ आगे बढ़ेगा। ऐसा अगर सिचुएशन हो रहा है तो आप मान लें कि ये हार्ट अटैक का पेन है। अब हमें जानना है कि अगर किसी को हार्ट अटैक आ जाए हमारे सामने तो हमें क्या करना चाहिए ऐसे कंडीशंस में। फ्रेंड्स, मैं 2 टैबलेट के बारे में आपको बताऊंगा जो आपके पास, आपके घर में जरूर होना चाहिए। ये जो टैबलेट्स हैं ये ऐसे कंडीशन में बहुत ही काम आ सकते हैं। पहला टैबलेट है एस्प्रिन। एस्प्रिन टैबलेट को अगर किसी ऐसे पेशेंट को दे दिया जाए जिसको हार्ट अटैक आया है तो ये पेशेंट की जान को बचा सकता है। लेकिन एक बात इसमें भी ध्यान रखनी है कि इस टैबलेट को तभी देना होता है जब आप कंफर्म हो जाए कि ये हार्ट अटैक ही है। अदरवाइज इस टैबलेट का बहुत सारा साइड इफेक्ट्स है। साइड इफेक्ट क्या है? सपोज कीजिए अगर उस पेशेंट को हार्ट अटैक नहीं होगा और आप उसको एस्प्रिन दे देंगे तो हो सकता है कि ये गैस्ट्रिक अल्सर कर दे, या अगर उस पेशेंट को डेंगू होगा
तो हो सकता है कि ये एस्पिरिन टैबलेट जो है कुछ अलग साइड इफेक्ट दिखा दे। तो इसलिए ये एस्पिरिन टैबलेट डॉक्टर की सलाह से ही दिया जाता है। हालांकि इस टैबलेट को आप अपने घर में रख सकते हैं ताकि इमरजेंसी सिचुएशन में आप किसी को दे सके जब आप कंफर्म हो जाए कि यह हार्ट अटैक ही है। और एक दूसरा टैबलेट है सॉर्बिट्रेट। इसके बारे में यह कहा जाता है कि अगर किसी पेशेंट को हार्ट अटैक आया है तो अगर यह टैबलेट उसके जीभ के नीचे रख दिया जाए, सबलिंगुअली दिया जाए, तो यह जान बचा सकता है। यह सच भी है, लेकिन इसमें भी ऐसा कंडीशन है कि आप जब कंफर्म हो जाए तभी आप इस टैबलेट को उस पेशेंट को दें, अदरवाइज इसके भी साइड इफेक्ट हैं। सपोज कीजिए अगर किसी पेशेंट को हार्ट अटैक नहीं है और आपने ये टैबलेट दे दिया तो उस पेशेंट का बीपी बहुत ही तेजी से फॉल करता है, बहुत ही तेजी से बीपी डाउन होगा और बीपी एक टाइम पे इतना डाउन हो जाएगा कि हो सकता है बीपी डाउन होने की वजह से डेथ हो जाए। तो इसीलिए जब आप कंफर्म हो जाए कि यह हार्ट अटैक है तभी ये सारा मेडिसिन आप उस पेशेंट को दे सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं कार्डियक अरेस्ट के बारे में। कार्डियक अरेस्ट क्यों होता है, कैसे होता है, इसमें हमें क्या करना चाहिए। फ्रेंड, कार्डियक अरेस्ट भी एक इमरजेंसी मेडिकल सिचुएशन है। ये क्यों होता है ये मैं आपको बता देता हूं। मैंने आपको शुरुआत में बताया कि हमारे हार्ट का फंक्शन है ब्लड को पंप करना। यहां पे क्या होता है कि हमारा जो हार्ट होता है वो पंप करना ही बंद कर देता है, मतलब कि हमारा हार्ट रुक जाता है। और ये सडन हो सकता है, ये किसी ऐसे इंसान में भी हो सकता है जो बिल्कुल हेल्दी है, उसे कोई भी तकलीफ नहीं है, उसको भी ऐसा हो सकता है। इसलिए हार्ट अटैक तो ज्यादातर वैसे लोग को होता है जो कोई हार्ट डिजीज है, वैसे लोग को चांसेस ज्यादा होता है। और इसका लक्षण भी जो होता है वो पिछले 1 महीने से 1 सप्ताह के अंदर आपको देखने को मिलता है। लेकिन कार्डियक अरेस्ट में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कार्डियक अरेस्ट में सीधा आपका हार्ट का काम करना बंद कर देगा, आपका हार्ट पंप करना, ब्लड को पंप करना बंद कर देगा और आपका हार्ट सडनली स्टॉप हो जाएगा। ऐसे कंडीशन में जो पेशेंट होगा, जो मरीज होगा, वो सडनली कोलैप्स कर जाएगा, सडनली वो आपके सामने गिर जाएगा और गिरने के बाद वो अपना कॉन्शसनेस खो देगा, मतलब कि पेशेंट जो होगा वो अनकॉन्शियस हो जाएगा। जब आप उससे उसका नाम पूछेंगे, उसे उठाने की कोशिश करेंगे तो वो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देगा। अब हमें जानना है कि हमें ऐसे सिचुएशन में क्या करना है। हमें ऐसे सिचुएशन में सबसे पहले पेशेंट को सीधा लेटा देना है और सीधा लेटाने के बाद सबसे पहले उसके कॉन्शस लेवल को जांच करना है, उससे उसका नाम पूछने की कोशिश करना है। अगर वो पेशेंट कोई भी अपना रिस्पॉन्स नहीं दिखा रहा है तो आप ये मान ले कि ये कार्डियक अरेस्ट ही है। अब हमें कार्डियक अरेस्ट में क्या करना है, इसके लिए मैं आपको एक टेक्निक बता रहा हूं। इस टेक्निक का नाम है सीपीआर, कार्डियक पल्मोनरी रिससिटेशन कहते हैं इसको। इसका यूज करके हो सकता है कि हम पेशेंट की जान को बचा सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपको पता चलता है कि एक कार्डियक अरेस्ट है तो सबसे पहले आप मेडिकल असिस्टेंस को कॉल करें, एम्बुलेंस को बुलाने की कोशिश करें, डॉक्टर की हेल्प लें। लेकिन तब तक जब तक ये मेडिकल असिस्टेंस आपको नहीं मिलता है तब तक आप पेशेंट को सीपीआर दे सकते हैं। आज मैं आपको इसका तरीका बताता हूं कि सीपीआर देने का तरीका क्या है। आप पेशेंट को सीधा लेटा लेंगे, सीधा लेटाने के बाद अपना ये हैंड लेंगे और इसको दूसरे हैंड के साथ इंटरलॉक करेंगे और एक वी शेप बनाएंगे। और वी शेप बनाने के बाद पेशेंट का जो चेस्ट होगा उसको कंप्रेस करेंगे, जैसे आप ये वीडियो में देख रहे हैं। ये कंप्रेशन के लिए 2 बातें हमें ध्यान रखनी है। पहला बात यह है कि कंप्रेशन जो होना चाहिए उसका रेट जो होना चाहिए वो 100 to 120 कंप्रेशन पर मिनट होना चाहिए, मतलब कि 1 मिनट में 100 से 120 बार ये कंप्रेशन आपको देना है। और दूसरी बात हमें ये ध्यान में रखनी है कि ये कंप्रेशन जो होगा एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर डेप्थ होगा, मतलब कि 5 सेंटीमीटर नीचे तक ये कंप्रेशन जाना चाहिए। और ये कंप्रेशन आपको लगातार तब तक देते रखना है जब तक कोई मेडिकल असिस्टेंस आपको न मिल जाए। कार्डियक अरेस्ट में एक बात जो है जरूरी मैं आपको बता देता हूं कि ये कार्डियक अरेस्ट ज्यादा से ज्यादा आपको 10 मिनट का समय दे सकता है। और अगर आप 1 मिनट डिले होते हैं तो पेशेंट का जो रिवाइवल का चांस है वो 10% कम हो जाता है। सपोज कीजिए अगर आप 5 मिनट ये सोचने में बिता दिए कि हमें करना क्या है, तो पेशेंट का रिवाइवल का जो चांस है, पेशेंट का जो फिर से जिंदा होने का चांस है, वो 50% कम हो जाता है। आज मैंने आपको बताया कि कार्डियक अरेस्ट क्या होता है, हार्ट अटैक क्या होता है, इसके लक्षण क्या हैं, कैसे आप पहचान पाएंगे कि ये कार्डियक अरेस्ट है या हार्ट अटैक है, दोनों कंडीशन में आपको क्या करना है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, आपको कुछ बातें समझ में आई होगी कि ऐसे इमरजेंसी सिचुएशन में आपको क्या करना है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आपके आसपास के लोग, आपके रिलेटिव, आपके फ्रेंड्स भी ये जान सकें कि हार्ट अटैक जैसे कंडीशन में या कार्डियक अरेस्ट जैसे सिचुएशन में क्या करना होता है।
हम लोग मिलेंगे किसी अगली वीडियो में किसी अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।